16 जून से भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से देश के 256 जिलों में सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया गया है। जी हां, गैर हॉलमार्किंग ज्वेलरी के निस्तारण के लिए घोषित रूप से 30 नवंबर तक तय किया गया था, लेकिन अब 256 जिलों के साथ प्रदेश के 18 शहरों में भी गैर हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचने पर पाबंदी होगी। यदि कोई ज्वेलर हॉलमार्किंग के बिना सोने के गहने बेचता हुआ पाया गया तो उसका लाइसेंस जो है वो साल भर के लिए रद्द किया जा सकता है। सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग के प्रावधानों पर भारतीय मानक ब्यूरो की जयपुर निदेशक कनिका कालिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने। सरकार ने सोने के गहनों पर जो आम उपभोक्ता है, जो इसकी कीमत चुकाता है, उसे उतना ही शुद्ध सोना मिले, इसके लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य की है। इससे क्या फायदे हैं और किस तरह ये सब लागू होगा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी हैं BIS की डायरेक्टर कनिका कालिया, इनसे बात करेंगे। कनिका जी, आप क्या कहेंगे, किस तरह से ये लागू किया जा रहा है और क्या क्या ध्यान रखना होगा उपभोक्ताओं को और व्यापारी हैं, ज्वेलर हैं, उनको? 16 जून 2021 से भारत सरकार द्वारा हॉलमार्किंग को सोने के गहनों पे मैंडेटरी किया गया है। उपभोक्ता को सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि वो एक रजिस्टर्ड ज्वेलर से ही अपना जो भी जेवरात है उसे खरीदे। उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो बहुत ही आसानी से BIS केयर ऐप से चेक कर सकता है। वो जितने भी निशान उनको सोने के गहनों पे दिए जा रहे हैं उनको चेक कर ले, तो उसमें जो बेसिक जो निशान होते हैं वो तो भारतीय मानक ब्यूरो का तिकोन का निशान होता है। फिर सोने की जो शुद्धता है, जैसे 22 कैरेट, तो 22 कैरेट 916 लिखा होगा। इस तरह से 6 शुद्धताएं हैं जिसपे हॉलमार्क कराया जा सकता है, वो निशान चेक कर ले। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो निशान है वो HUID नंबर है, जो हर जेवरात के लिए एक यूनिक नंबर है। हमारे सॉफ्टवेयर पे इसकी पूरी ट्रैकिंग हो सकती है कि सोना कहाँ बनाया गया है, कैसे टेस्ट हुआ है, वो सारी ट्रैकिंग हमारे सॉफ्टवेयर पे है। तो ये HUID नंबर एक 6 डिजिट का नंबर है जो उपभोक्ता चेक कर ले। तो आप कह रहे थे कि व्यापारी बंधुओं को या जेवरातियों को क्या ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले कि हॉलमार्क जो आइटम है वो सिर्फ जो रजिस्टर्ड ज्वेलर हैं BIS द्वारा वो ही बेच सकते हैं। वो ये ध्यान रखिए कि जो उनकी डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर हॉलमार्क सोना बेचा जाता है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। ये जो मैग्नीफाइंग लेंस है ये इनके पास उपलब्ध होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन की कॉपी उपलब्ध होना चाहिए। वो एक मान्यता प्राप्त असेंग इन हॉलमार्किंग सेंटर के द्वारा ही अपने जेवरातों की हॉलमार्किंग कराएं, ये उनको ध्यान रखना चाहिए। जिन शहरों में लागू हो गया है हॉलमार्किंग, वहाँ यदि कोई ज्वेलर रजिस्ट्रेशन के बाद भी हॉलमार्क के अलावा कोई ज्वेलरी बेचता है तो किस तरह से क्या कार्रवाई होगी BIS की ओर से? अगर कोई रजिस्टर्ड ज्वेलर नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी बेचता है और हमें ये अपनी कार्रवाई करने पे इसका हम प्रूफ हम कर पाते हैं तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और 1 साल तक वो दोबारा लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाएगा। तो ये हैं कनिका कालिया, डायरेक्टर BIS। इनका कहना है कि अभी 18 शहरों में ये पहले चरण में राजस्थान में शुरू हुआ है। 256 जो जिले हैं पूरे देश भर में शुरुआत की गई है। धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। हॉलमार्किंग सेंटर जैसे ही खुलेंगे। कैमरामैन रामकिशन के साथ BK शर्मा, A1 TV, जयपुर।